हम जब भी घर पे मकई की रोटी बनाते हैं तो अक्सर टूट जाती है, गोल सही से नहीं बन पाती, मोटी बन जाती है, अंदर से कच्ची रह जाती है। आज मैं आपको ऐसा स्पेशल तरीका बताऊंगी कि पतली होगी, क्रिस्पी भी होगी, गोल होगी और टूटेगी भी नहीं। उसके ऊपर ख़ास बात के मसालेदार होगी और ऐसा जायका कि आपको चपली कबाब भूल जाएंगे। इंतहाई खस्ता और मसालेदार बनाएंगे तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वाला आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सबसे पहले एक खुली परात में मकई का आटा लेंगे 2 कप। आटे को आपने छान के यूज़ करना है। उसके बाद मसाले डालेंगे, नमक 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, कबाब मसाला 1/2 टीस्पून और कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। इसके बाद इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जिसमें मैंने एक प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लिया, टमाटर और हरा धनिया भी चॉप करके डालेंगे और यूनिक टेस्ट लाने के लिए इसमें कुछ पालक के पत्ते भी काट के डाले हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें। फिर 1 कप नीम गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें, साथ साथ आटे को गूंथते जाएं। 2 कप मकई के आटे के लिए 1.5 कप पानी यूज़ हुआ है, लेकिन आप डो को देखते हुए कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जब मुझे लगा कि आटे में पानी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो गया तो अब इसको मसल के गूंद देंगे। मकई के आटे को गूंदने का यही तरीका है कि इसको एक हाथ से या फिर दोनों हाथों से इसी तरह से मसल के गूंदना होता है। आटा बिल्कुल रेडी है। अब इससे रोटियां बनाएंगे। इसको रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती, बस जैसे ही आटा गूंद जाए तो रोटियां बना लें। अब वीडियो में देखते हुए बिल्कुल इसी तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप रोटी बनानी है। नीचे खुश्का डाल के पेड़ा बना लें, इसी तरह से घुमाते हुए गोल रोटी बना लें। दूसरे हाथ का इस्तेमाल साथ साथ करते जाएं कि रोटी बिल्कुल गोल बने। अब सबसे मुश्किल काम मकई की रोटी को तवे पे ट्रांसफ़र करना होता है। इसी तरह से दोनों हाथों का यूज़ करें, बिल्कुल आराम से और हल्के हाथों से रोटी को उठा लें। बिल्कुल टूटेगी नहीं और ना ही ख़राब होगी। अच्छा, तो मैंने तवा पहले से गरम किया हुआ था, रोटी मैंने तवे पे डाल दी। अब आपने हमेशा जो नीचे वाली साइड होती है रोटी की उसको ऊपर रखना है और फिर हाथ गीला करके इस तरह से जो नीचे खुश्का लगाया था वो निकाल लें। इस तरह से नहीं करेंगे तो अगर यही खुश्का लगा होगा तो रोटी बहुत जल्दी जल जाएगी। अब हल्की आंच पे 5 मिनट तक इसको एक साइड से पका लें। 5 मिनट के बाद इसको आराम से पलटा लें। अब अगर आपने सूखी रोटी रखनी है तो इसी तरह से पका लें, लेकिन प्रेफर करूंगी कि आप मसालेदार रोटी हमेशा घी लगाकर पकाएं। घी लगाने से ये और ज़्यादा क्रिस्पी और ज़्यादा खस्ता हो जाती है। घी लगा के इसको अब दोनों साइडों से अच्छी तरह से पका लें। जब रेडी हो जाए तो चूल्हे से उतार लें। इसी तरह से दूसरी रोटी भी बना लें। बहुत आसान रेसिपी है, बस कुछ टिप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे तो सेम इसी तरह की क्रिस्पी और क्रंची रोटी बनेगी। इसको केचप या चटनी के साथ सर्व करें। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।